रेकी में आपने कहाँ तक किया हुआ है जी? मास्टर चल मास्टर में तो उसमें पेंडुलम में सीखा आपने? पेंडुलम सीखने का मौका नहीं मिला भैया, ऊपर वाले की उसने इजाजत दी है तो आया हूँ आपके पास। देखिए, बेसिकली इतना तो रेकी में आने के बाद सबको समझ में आती है कि यूनिवर्स हमको चुनती है, हम यूनिवर्स को नहीं चुनते। जी जो हमें लगता है, लोगों के जो मन में गलत फहमियां है कि हमने चुना, हमने कर लिया, वो गलत फहमी में लोग रहते हैं। जी रेकी या कोई भी ऊर्जा जो है, ये सारी सनातन बेस्ड है, कोई भी कहीं बाहर से नहीं आई है, ये बात भी कंफर्म हो चुकी जी है। इवन हम रेकी के पितामह जो डॉक्टर एन के शर्मा जी हैं, वो भी यही बात बोलते हैं। जापान वो गए तो वहां पर डॉक्टर उसी को बहुत, मतलब वो तो बोले कि कोई नहीं जानता, जिन जिन से उन्होंने बात, किसी ने नहीं सुना हुआ डॉक्टर उसी के बारे में। इट मीन्स के वहां पर कोई डॉक्टर उसी को नहीं जानता। जी तो जब वहां पे कोई जानता नहीं है तो उनके द्वारा इजाद कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जिसने भी साइंस इजाद की होगी उसको तो कम से कम दुनिया जानेगी। अवश्य। तो वो चीज तो क्लियर हो गई, क्योंकि डॉक्टर उसुई भी जो है वो भारत में आकर, क्योंकि हमारे भारत में ही सनातन पद्धति से, क्योंकि जो हमारे देवी देवता है, ऋषि मुनि है, जितने भी जो शक्तियां हैं, अगर आप देखें तो वो आशीर्वाद देती हैं, लेकिन उनका एक हाथ ऐसा रहता है, एक मुद्रा ऐसी है, एक मुद्रा ऐसी है। तो यहाँ से जी यूनिवर्स से एनर्जी से ऊर्जा लेनी और उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके आगे देना। और एक यूनिवर्सल जी लॉ ये भी है कि जो आप यूनिवर्स में देते हैं वो मल्टीप्लाई होके आप तक आता है, कई गुना बढ़कर आप तक आता है। उसका बोनस बोल दो कि आप, मेरा मानना है कि यहाँ पे स्वार्थी बन जाओ, स्वार्थी से वार्थ के साथ बन जाओ, क्योंकि जब आप 100% दोगे तो आपको 120% मिलने वाला। तो वो हमें डिपेंड करता है कि हमें देना क्या है। क्योंकि मेरे इस परिवार में जुड़ने से सबसे पहले मेरी एक ही निवेदन रहती है कि अगर जो भी हम समाज में भी हैं, सब लोग निंदा चुगली करने में परहेज नहीं करते हैं, तो मेरी एक कंडीशन ये रहती है कि सबसे पहले तो नकारात्मक शब्दों को बोलना और सुनना बंद करने का प्रयास करना चाहिए। कि कोशिश करें कि ना नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, ना बोलें, ना सुने, उससे ताकि हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा हो और आने वाले समय में हमारे जो पीढ़ियां हैं वो भी अच्छे संस्कारों के साथ समाज में आए। पहला कारण तो ये। अब दूसरी चीज जो अ, रेकी शक्ति की बात करते हैं हम, तो ये रेकी शक्ति या पेंडुलम जो इस्तेमाल करते हैं, पहले ये पुरानी पद्धति में भी, प्राचीन पद्धति में भी पेंडुलम यूज किया जाता। पुरानी पद्धति के अंदर यूज करना पेंडुलम को, अब लोग कैसे करते थे? नारियल के माध्यम से करते थे, अंडों के माध्यम से करते थे, लकड़ी के माध्यम से करते थे, कॉपर के माध्यम से करते थे। और फिर धीरे 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 उस पेंडुलम की जो विधियां, जैसे कॉपर रॉड वाला जो है, वो भी एनर्जी को पकड़ने के लिए है। चक्रा स्कैनर जो स्पाइरल में बना हुआ है, वो भी एनर्जी को पकड़ने के लिए है। एक ही चीज से आप बहुत सारी चीजें पकड़ सकते हो, खाली एक ही चीज नहीं है। मतलब एक ही विधा से, अगर आपके पास सिर्फ पेंडुलम है तो एक पेंडुलम से आप कोई भी सवाल का उत्तर ले सकते हो। यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपका है तो आप किसी भी उससे ले सकते हो। कॉपर रॉड है तो एल एल कॉपर रॉड से भी आप प्रश्न का उत्तर ले सकते हो। लेकिन हर चीज को एक सुविधाजनक बनाने के लिए एक पैटर्न तैयार किया गया कि इस पैटर्न से हम उसको इजीली कैसे पकड़ पाए। प्रश्न उत्तर जो है, प्रश्न उत्तर के लिए इस टाइप के पेंडुलम्स की आवश्यकता पड़ी। हालांकि ये एक ही चीज से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं।
पेंडुलम सिर्फ हील करने का माध्यम, मतलब खाली प्रश्नोत्तर का माध्यम नहीं है। पेंडुलम से हम हील भी कर सकते हैं अपने आप। 1 मिनट का समय लूंगा, ये लाइट फेस पे आ रही है, एक सेकंड जी। तो पेंडुलम से हम सारे सवालों के उत्तर ले सकते। अब लोगों को अभी तक सिर्फ ये लगता है कि पेंडुलम जो है वो हाँ जो है क्लॉकवाइज करेगा और ना जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। उस मिथ को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। वो आपकी ऊर्जा से क्या चीज मैच करती है, ये डिपेंड करता है आप, क्योंकि जो भी पेंडुलम और एक चीज और मिथ जो है, लोगों को लगता है कि पेंडुलम खरीदना चाहिए, हर प्रश्न के लिए अलग पेंडुलम होना चाहिए, और ऊर्जा के लिए अलग होना चाहिए, मेटल के लिए अलग होना चाहिए, वाटर एलिमेंट के लिए अलग होना चाहिए। ऐसा कोई भी ये रूल नहीं है। आप किसी भी पेंडुलम से कोई भी सवाल कर सकते हो, और एक ही पेंडुलम से सारे सवाल कर सकते हो। कोई भी आपका जो है वो गलत नहीं है विधान। आप किसी भी चीज को कर सकते हो आराम से, किसी भी प्रश्न के साथ उत्तर ढूंढ सकते हो किसी भी पेंडुलम के साथ। अब वो घर पे बनाना, हाँ इसके अंदर एक विधान क्या है, जैसे अब मैं बात करूं लेकिन पहले उस चर्चा को कंप्लीट कर दें। तो जो पेंडुलम हम ढूंढते हैं या बनाया जो भी बनाई गई, रचना की गई, अब उसको मार्केटिंग करने लगे, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जो भी पद्धति बाहर से घूम के आएगी उसको हमने अडॉप्ट करना, जिसपे मेड इन यूएसए, मेड इन अमेरिका, मेड इन लंदन, मेड इन रशिया वो लिखा होगा, उसको हमने अडॉप्ट करना है। और बाकी पद्धतियां जो है वो, क्योंकि हमारे भारत में तो कुछ है ही नहीं, अनपढ़ गवार है, ये लोगों की मिथ है। जबकि जितना भी आज तो चलो, जो हमारी त्रिशक्तियां जो हमारे देश में भूमिका निभा रही हैं, जो हमारे सनातन को, और हिंदू, बेसिकली हिंदू भी जो बात आजकल तो इसको ओपनली बोलने लगे कि हिंदू पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, सनातन एक पद्धति है। हिंदू जो हिंसा से दूर रखने का प्रयास करे, दैट इज कॉल्ड हिंदू। इसीलिए हिंदुस्तान की बात करते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग रहे वो हिंसा से दूर रहे। लेकिन हिंसा से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हथियार नहीं उठाए। पुराने राजे महाराजाओं को आप छोड़ दें, किसी भी देवी देवता को, किसी भी शक्ति की मूर्ति को उठा लें या उनकी फोटो को उठा लें, तो उनमें हथियारों का प्रयोग लिखा हुआ है। सबके हाथ में, किसी में चक्र है, सुदर्शन है, गदा है, धनुष है। तो वो सारी शक्तियां हैं बुराई का नाश करना। अब बीच में महात्मा बुद्ध और जैन तीर्थंकर, जो जैन धर्म की जो जो जैन पंथ की जो स्थापना हुई, उनको लगा के अहिंसा परमो धर्म। अब ये अहिंसा के चक्कर में जो मुगलों ने फिर हमारे पर खेल खेला, तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी को हथियार उठाने पर दोबारा से, तो वो पंथ जो है वो बना हिंदू के धर्म की रक्षा करने। हाँ कुछ चीजें हैं जो हमारे सनातन में बड़े बुजुर्ग जो ब्राह्मण लोगों थे, गुणी ज्ञानी तो थे ही, उनमें कुछ शातिर दिमाग भी थे, जिन्होंने कुछ अपने परिवारों को सेव करने के लिए ऐसी पद्धतियां बना दी कि आपको पहले तो पंडित को देना है, पहले मंदिर में देना है। क्यों देना है? क्योंकि उनको पता भी हमारे बच्चे ने कुछ करना नहीं, मंदिर संभालना, तो कम से कम जो फसल आएगी उसका पहला भोग मंदिर में आएगा, ठाकुर जी को लगेगा, यहाँ दो। फिर धर्म के ठेकेदारों ने उसके अंदर भी वो जातिवाद कर दिया कि तू बाहर रहेगा तू अंदर आएगा। भी लाला लोगों का पैसा मोटा है, आज भी यही हो रहा है। जिसकी जेब में ज्यादा माया वो वीआईपी, वीवीआईपी, वीवीवीआईपी, वो दर्शन हो जाते हैं। और जो आम आदमी है वो लाइन में लगा रहता है 2-2 3-3 घंटे। तो वो जैसे अब महाकाल मंदिर में उज्जैन के अंदर एक नाग पंचमी के दिन पे 24 घंटे के लिए नागेश्वर महादेव का ऊपर मंदिर खुलता है चोटी पे। उस पे लकड़ी की सीढ़ी लगाई जाती है अलग से, मतलब वो वहां तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट सीढ़ी ही नहीं है। सिर्फ 24 घंटे के लिए मंदिर खुलता है, साल में एक बार नाग पंचमी के दिन, मतलब रात्रि में खुलेगा 12 बजे और अगले दिन रात्रि 12 बजे तक वो चलेगा। अब वीआईपी दर्शन में उसमें मेरे ख्याल फीस है 500 रुपये ऐसा कुछ। तो उस उनके दर्शन 1 से 2 घंटे में होते हैं, और जो नॉर्मल पद्धति के लोग हैं उनके 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो वो चक्कर है। अब उसके अंदर कोई जैसे हमारे जैसा है नाथ वाले,
अपना जो नाथ का वेश जो हमारा है, अगर वो कपड़े डाल के चले जाते हैं या ये चोला डाल के जाते हैं तो हमारे लिए लाइन नहीं है। वो एक फैसिलिटीज मिल जाती है, ठीक है, संत चोले को एक महत्वता दी गई है, लेकिन बहुत सारी चीजों को हमने अपनी सुविधा के अनुरूप बनाया गया, या किसी ने भी, जिन्होंने भी ये बनाया, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम पेंडुलम पे। पेंडुलम जो है वो आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, लेकिन उसमें भी आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, अपने मन से जो प्रश्न है वो नहीं डालने। अक्सर क्या करते हैं हम कि मेरे मन में आ गया कि मेरे को, जैसे मान लो मैंने डाल दिया गाड़ी लेनी है, और ये गाड़ी तो मेरे को लेनी है, ये गाड़ी तो मैं ले लूंगा, या तो वो ले लूंगा मैं मतलब क्या, मैंने अपने अपनी थॉट डाल दी, अपना थॉट प्रोसेस डाल दी, तो वो क्लॉकवाइज ही घूमने वाला है, या जो मैंने उसको डायरेक्शन दी। तो डायरेक्शन भी आपके हाथ में है पहले जब भी पेंडुलम बनाते हैं, बस ये है कि उसका बेस हैवी होना चाहिए। अब मैं बात करूं तो पेंडुलम बनाने में मैंने ये पेंडुलम भी बना, नजर आ रहा होगा आपको, जी। ये छोटा सा मोती है, इस पे बुद्धिस्ट मंत्र लिखा हुआ है, और मौली से मैंने ये पेंडुलम बना लिया। मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं और करता हूं, लेकिन हर मौली से कर। व्यक्ति, जी, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा, कारण क्योंकि उसको अपनी ऊर्जा को समझना भी है, क्योंकि हमें अपने माइंड को न्यूट्रल करके सवाल पूछने की आदत डाल ली है हम, और 20-30 साल हो गए इस काम को करते हुए, तो थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ खेलते नहीं है। अब ये एक पेंडुलम में 3 वो हैं, अब मैं इससे भी पेंडुलम की तरह प्रयोग कर सकता हूं और करता हूं। तो ये बेसिकली पेंडुलम बनेगा किसका, मेटल का, पत्थर का, या कोई भी ऐसी चीज जिससे एनर्जी समझे। प्लास्टिक या कांच नहीं होना चाहिए, कांच की जगह क्रिस्टल होगा तो काम करेगा, क्रिस्टल पत्थर किसी भी उसका हो, फॉर्म में हो, तो वो एनर्जी जो आपकी कैच कर सके वो आपको बताएगा। अब असली पेंडुलम जो है वो है ये, इसका वजन जो है, इसकी तो आप हाइट देख लें कि कितनी हाइट है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड साइज है धागे का वो इतना ही होना चाहिए डोरी। अब लोगों ने इसमें भी मिथ लगा दिया कि डोरी काली नहीं होनी चाहिए, सफेद नहीं होनी चाहिए, कोई लाल नहीं होनी चाहिए, पीली नहीं। हर किसी ने अपनी दुकान चलाने के लिए उसको बना दिया कि भाई मेरे को तो इस कलर की डोरी डालो, आपका ये प्रश्न है तो इस कलर की डोरी से पूछो, आपका ये प्रश्न है तो इस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कैसी डोरी हो, कैसा मेटल हो। लोगों को तो मैंने नट बोल्ट होते हैं ना, उससे भी पेंडुलम बनाना सिखा दिया, और वो कर रहे हैं, अच्छा कर, क्योंकि हर जगह पे मिले नहीं। हाँ, अगर ये चीज करेंगे इस टाइप का, अब ये देखें आप, इसकी शेप यदि गौर से देखें, तो जो राज मिस्त्री गुनिया लेता है ना, जो चिनाई करता है मकान बनाने वाला, तो इस टाइप का बड़ा पेंडुलम होता है। गोल सा होता है ऊपर से। ठीक कह रहा हूं मैं? जी। ये देखें आप, ये शेप है उसकी, बस ये थोड़ा सा पतला है, वो थोड़ी सी उसकी चौड़ाई इतनी होती है, क्योंकि उन्होंने दीवार दीवार की जो मेजरमेंट लेनी होती है उससे लेते हैं कि ईंट का उससे बाहर ना जाए। तो इसका मतलब ये पद्धति आज से नहीं है, पुराने टाइम से। और जो पुराने मिस्त्री थे, आज के नए मिस्त्री तो सिर्फ उससे सिर्फ गुनिया ही करते हैं, जो पुराने मिस्त्री थे वो इसी पेंडुलम से उस स्थान पर पानी कहाँ है, क्योंकि कुआं खोदने का रिवाज होता था, पहले कुआं खोदा जाता था, तो कुआं कहाँ खोदना है वो मैटर करता है। तो वो जब कुआं खोदने की बात होती है तो वो फिर कुआं वहां खोदा जाएगा जहां पे पानी है, तो पानी को ढूंढने के लिए ये पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पानी ढूंढने के लिए ये पद्धति इस्तेमाल कर ली, उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा है या कोई कब्रिस्तान तो नहीं रहा, क्योंकि ये पृथ्वी कितनी बार बनी, कितनी बार बिगड़ी, कितने बार लोग मरे। अब महाभारत की बात करें तो महाभारत में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेना इतनी बड़ी थी जो कुरुक्षेत्र में नहीं आ सकती, पूरे विश्व में। इसका मतलब उस समय सबसे पहला विश्व युद्ध हुआ जो महाभारत में। खाली कुरुक्षेत्र में तो अर्जुन, भीष्म पितामह जो मुख्य योद्धा थे वो वहां लड़े थे,
लेकिन जो सेना थी वो पूरे विश्व में लड़ रही थी, क्योंकि कितनी संख्य सेना भगवान कृष्ण जी की। उसके बाद अलग अलग राजा लोग और 100 कौरवों के साथ, फिर सबकी अपनी अपनी एक सेना थी उस समय पर, अपनी अपनी सेना। जैसे राष्ट्रपति की एक अपनी पर्सनल सिक्योरिटी सेना है, तो वैसे ही उन सबकी एक पर्सनल सेना भी होती थी। तो वो पर्सनल सेना के साथ फिर अब हिसाब लगाओ कि कितनी बड़ी सेना होगी, तो क्या कुरुक्षेत्र या वो छोटे से क्षेत्र में हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, उस क्षेत्र का महत्व है, क्योंकि उस क्षेत्र में भीष्म पितामह जी जो बाणों की शैया पर पड़े रहे, उस वजह से उस जगह का महत्व ज्यादा हो गया। या कर्ण ने अपनी जो कुंडल और अपनी जो आभूषण या अपने जो कवच दिया था कृष्ण भगवान को, वो जगह का महत्व, क्योंकि दान वहां दिया। तो हर चीज का अपना, हर स्थान का अपना महत्व है। तो इसी को साथ साथ में बोलने का पर्पज ये है कि हम लोग ये समझे कि ये जो भी हम काम सीखने जा रहे हैं, या जो भी हम ये आज पेंडुलम के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, ये कोई ऐसा ही या कहीं विदेश से आई हुई विधा नहीं है। ये विधा हमारे शास्त्रों से ही गई हुई है। बस ये है कि किसी ने पकड़ लिया और उसने उसको बना दिया, जबकि एक ही चीज नहीं है। चाहे रेकी ले लें, हिप्नोसिस ले लें, प्राणिक ले लें, और जितने भी ध्यान पद्धतियां हैं वो सब सनातन बेस्ड है। सनातन एक 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की टेक्निक है, मेडिटेशन, ध्यान साधना। लेकिन उस पे कितने लोग ध्यान देते हैं वो मैटर करता है। अब मेरे पास एक चीज की मास्टरी आ गई तो मैं उसी में मास्टर हो गया। अब वो एक हाथी है जिसका एक पूंछ मेरे को समझ में आई, मैंने पूंछ पे एलेबोरेट करना कर दिया शुरू। तो किसी को सूंड समझ में आई, किसी को पैर समझ में आया। तो गलत कोई भी नहीं है, बता सभी हाथी रहे हैं। लेकिन हाथी का पूरा वर्णन करने के लिए आपको हाथी के चारों ओर घूमना पड़ेगा, उसकी पद्धति को, उसके विज्ञान को, उसके अंगों को समझना पड़ेगा। तो वही सनातन है। तो उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं पेंडुलम की। तो पेंडुलम, सबसे पहले आपका पहला प्रश्न ये कि भाई पेंडुलम करता क्या है, तो मैं ये बोलूंगा पेंडुलम क्या नहीं कर सकता। आप ये सवाल रखें कि पेंडुलम सब कुछ कर सकता है। लोग कहते हैं कि पेंडुलम अगर सब कुछ कर सकता है तो फिर हमें बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट क्यों है? अब एक चीज कोई काम कर रही है, उससे सारे सदुपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन यदि उसकी एक क्या बोलूं, जैसे कॉपर रॉड से ऑरा स्कैन करते हैं, पानी को स्कैन करते हैं, या चक्रा स्कैनर से चक्रा स्कैन करते हैं, वो इससे भी कर सकते हैं। लेकिन उससे थोड़ी सी एग्जैक्ट पॉइंट जो है ना, पॉइंट आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम। अब जितने ज्यादा आप पुराने हो जाएंगे, जितने पुराने हीलर्स हैं या जो है, वो इतने, उनकी बॉडी इतनी सेंसिटिव हो जाती है। जब हम बैठे होते हैं अपनी गद्दी पर या किसी स्थान पर, तो वहां पर बैठे बैठे इतनी सेंसिटिविटी आ जाती है कि हम, तो जितने 10 20 50 लोग हैं उनमें से अचानक से कोई भी सवाल, भाई यहाँ पे किसके हार्ट में प्रॉब्लम है, किसके पैर में प्रॉब्लम है, तो लोग बोलते हैं खड़े होके, हाँ जी मेरे ऐसे प्रॉब्लम। तो वो चीजें, लेकिन वो बताना क्यों है, चमत्कार करना क्यों है? चमत्कार करने से क्या है कि चमत्कार चमत्कार तो कर लेते हैं, और किसी को उड़द दाल की तरह, किसी को मांसवादी, किसी को मांवादी। अब जिसको फर्क आ गया उसके लिए तो आप देवता भगवान हो गए, और जिसको नहीं फर्क आया उसके लिए अरे बेकार है, ड्रामेबाजी है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करते हैं, पहले मुझे भी लगता था उनके पास कर्ण पिशाचनी है। तो कर्ण पिशाचनी अगर होती तो वो बंद कमरे का चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये शक्तियां जो बालाजी महाराज की शक्ति है, हनुमान जी, और कलयुग के अंदर प्रमाणित है। हनुमान जी, भैरव बाबा, इनको आप प्रमाणित देख सकते हो, माँ काल का, इनकी शक्तियों को, और इनके साक्षात भी कर सकते हो यदि आप में उतना मादा है, यदि आपके अंदर उतनी पोटेंशियल है, यदि आपके अंदर उतनी विल पावर है। क्योंकि वो जब चीजें सामने आनी शुरू होंगी तो अच्छा अच्छा पहलवान गिर जाता, भाग जाता। क्योंकि बालाजी महाराज के जब अनुष्ठान करते हैं, इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो आप बाल रूप का अनुष्ठान कर रहे हैं, एक आप मित्र रूप में अनुष्ठान कर रहे हैं। एक आप बाल रूप में, मतलब अपने आप को बालक मान के आप पिता तुल्य हैं, मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, आप आए, तो आपको उसका नुकसान नहीं है। और यदि आपने अनुष्ठान किया मैं सिद्ध करने वाला हूँ, तो सिद्धियों में फिर परीक्षा होती है। फिर वो बंध जाते हैं आपके साथ उन काम को करने के लिए। तो सिद्धि में वो धीरे धीरे अपना
बहुत छोटे सूक्ष्म शरीर से धीरे 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 उनका शरीर बढ़ना शुरू होता है। वो आपके सामने बैठेंगे, क्योंकि जितने भी सिद्धियां होती हैं उसमें आंखें बंद करके पाठ नहीं किया जाता है, आंखें खोल के पाठ किया जाता है। चाहे वो शमशानी सिद्धि है, चाहे वो बाहर की सिद्धि है। तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको बाहर जब आंखें खोल के पढ़ोगे, मंत्र कोई भी पढ़ोगे और सामने से जब कोई चीज नजर आएगी, और रात्रि में आप शमशान में बैठे हैं या आप कमरे में, बंद कमरे में बैठे हैं, तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि उस वक्त मतलब कितना भी माइनस टेम्परेचर हो, पसीने आने शुरू हो जाते। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये भी एक शक्ति है, पेंडुलम भी एक शक्ति। और शक्ति कहाँ है ये मैटर करता है। शक्ति आपके भीतर की है, आपके अपने शरीर की ऊर्जा से आपको मैच करना है उस पेंडुलम की शक्ति को, उस मेटल को। तो ये मेटल आपके प्रश्नों के उत्तर देगा, कोई सा भी आपने पेंडुलम। अभी सुधीर जी आपके पास कोई पेंडुलम है, ऑलरेडी पड़ा है कि नहीं? हाँ जी है। दिखाएंगे। हाँ, ये अभी आपके पास जो है ये एमेथिस्ट का पेंडुलम है। हाँ अब जी। इसकी चेन भी लगभग इतनी ही होगी, ज्यादा जी बड़ी नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट। 8 इंच। हाँ बस 8-9 इंच, 10 इंच तक मैक्सिमम होता है। तो ये जी क्राइटेरिया है, बाकी बड़ा भी होगा तो भी। लेकिन उसको बड़े को ज्यादा देर आप होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादा लंबा होगा, जी नीचे तक जाएगा तो आपको। अब कई बार जब मैं आने वाले टाइम में आपको जब हील करना सिखाऊंगा, आप इससे हीलिंग भी कर सकते हैं। जी कोई भी हीलिंग, कोई भी प्रॉब्लम का समाधान इससे आप कर सकते हो। तो वो करने के लिए आपको करना क्या है, वो टेक्निक भी मैं बताने का प्रयास करूँ। तो जी। अभी आपको बनाना कैसे है, पहले तो ये, जैसे आपने तो ले लिया, लेकिन एक सेकंड, कोई सा भी हैवी मेटल, कोई सा भी हैवी मेटल ले लो। मेटल कम से कम 20-25 ग्राम का जरूर हो, उसका मेटल का वेट जो है वो 20-25 ग्राम जरूर होना चाहिए। तो 20-25 ग्राम हैवी वेट जो है वो स्ट्रेंथ बनी रहती है। वो मूवमेंट जब करेगा आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे हीलर देखे हैं जो अपने आप को रेकी के चैनल भी बोलते हैं। सॉरी टू से कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा, क्योंकि जब अपना बुद्धि, क्योंकि मैंने देखा वहां कहीं हीलिंग हो रही है तो वो अपने हाथ की मूवमेंट को कर रहे हैं। अब मैं सिखाने के लिए अगर हाथ की मूवमेंट करूं तो समझ में आता कि जी ऐसे घूमेगा, ये ऐसा घूमेगा, वो एक अलग चीज है। और वो प्रश्न पूछ रही है और ऊपर से उसका हाथ नजर आ रहा है, वो ऐसे 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 घूम रहा है उसका हाथ। तो उसको समझाया, मैं कहा जी आपका हाथ घूम रहा है, अरे नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, ये मैं सही बोल रहा हूँ। अब बहस किसी से क्यों करनी है, अगर एक ने एक्सेप्ट कर लिया है, कहते एक ने कही दूसरे ने मानी, कह गए संत दोनों ज्ञानी। अब वो अपनी बात को मनवाना चाहती है, फिर वो प्रश्नों के उत्तर सही नहीं मिलते। तो आपको सबसे पहला तो पेंडुलम बनाना कैसे है। आप कोई सा भी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मोती ले लें, या कोई क्रिस्टल ले लें, या कोई पत्थर ले लें, या कोई हैवी चीज ले लें, उसको बनाने के लिए नट ले लें, बोल्ट ले लें, उसको बांध के आपके पास तो चलो पेंडुलम है। फिर उसके आगे डोरी जो है, वो धागा कौन सा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, टूटे नहीं, वो चीज। फिर ज्यादा लेंथ लंबी ना हो उसकी। मेटल चेन या धागा, ये दोनों चीजें आपकी एनर्जी को फटाफट पकड़ सकती है। और जो धागा है वो सूती हो तो ज्यादा बेटर। सूत में भी वो बांध देते हैं ना, वो जैसे इसके अंदर है, ये भी सूती धागा ही है, लेकिन ये मोटा थ्रेड है, टूटेगा नहीं। जैसे मोची के पास होता है ना, मोची जिससे जूते सिलते हैं तो उसको मोम लगा लगा के, तो ये वो वाला धागा है। तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपने बना लिया। अब सबसे पहले आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि जी मेरे को अपने पेंडुलम को पहले तो आप हाथ में ले लो। सबके पेंडुलम है उनके पास, क्योंकि बनाने वाला तो अभी जब बनाएंगे आप फिर मुझे बताइएगा। आपने उसको ले लिया पेंडुलम को हाथ पे, जो भी आपने बनाना था बना लिया, बनाने के बाद हाथ पे रख लिया। लेफ्ट हैंड पे रखने से पहले एक काम और करें, इसको रखें और दोनों को हाथों को रगड़ें, ताकि आपकी हाथों में घर्षण आए और आपको महसूस हो कि मेरे हाथों की ऊर्जा जो है वो प्रवाहित हो रही है। वो हो गई। उसके बाद आप पेंडुलम को हाथ में रख लें। ये रख लिया। दूसरा हाथ
पिरामिड की शेप में ऊपर रख लें, अपने हृदय के पास रख लें, और अपने इष्ट को, जो भी आपके, जिन पर भी आपको विश्वास है या जिनको भी आप मानते हैं, उनको याद करें कि आप आए, अपनी दिव्य शक्तियों को, दिव्य ऊर्जाओं को इस पेंडुलम में प्रवाहित करें, इसको दिव्यता प्रदान करें, इसको शुद्ध करके इसके अंदर इतनी दिव्य ऊर्जा भर दें कि मेरे हर प्रश्न का सही सकारात्मक भाव से ये मेरे को उत्तर मिले। हे ईश्वर, ऐसा ही हो, और ऐसा ही है। और आप फील करें कि उसके बीच में कुछ वाइब्रेशन हो रही है, क्योंकि जो रेकी हीलर्स हैं या चैनल्स हैं उनको तो महसूस हो जाएगा, जो दूसरे हैं उनको थोड़ा महसूस करने का प्रयास करना है, इसीलिए हाथों को रब किया। क्योंकि अभी तो हम बहुत शॉर्ट उसमें बता रहे हैं, क्योंकि इसमें 1.5 मिनट रह गया, तो या तो फिर नया सेशन करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा और इलेबोरेट कर पाएंगे। तो इसको करने के बाद आपने, सबसे पहला जो आपका सवाल होता है कि आपने उसको, पेंडुलम को पकड़ा, धन्यवाद किया, उन शक्तियों को प्रणाम किया, फिर पेंडुलम को पकड़ के कि मेरा जो हाँ है वो किस प्रकार से आप मुझे उत्तर में बताएंगे। मेरी हाँ का दिशा निर्देश आप निर्धारित करें। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने हिसाब से हाँ का दिशा निर्देश धारित करना है, तो वो आप उनको बताएं कि नहीं, मुझे तो क्लॉकवाइज ही चाहिए, मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। और बहुत से लोग हैं वो लेफ्ट में हाँ और राइट में ना, या लेफ्ट में ना और लेफ्ट राइट में हाँ, वो इस टाइप से। तो ये मूवमेंट जो है, क्योंकि जब भी आप हाथों को लाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, ये फटाफट कर दिया मैंने, और यदि मैं इसको स्टॉप करके और आपसे नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से एक सवाल करूंगा, तो मेरे हाथ की मूवमेंट भी नहीं होगी और सवाल पूछने के बाद ये घूमेगा। तो अभी आप अपने प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए आप एक सवाल डालें कि मेरा हाँ या ना का, मेरा हाँ का, पहले ना की बात ही नहीं कर रहे हैं, हाँ की बात कर रहे हैं कि मेरे हाँ में आप मुझे किस प्रकार से गाइड करेंगे, या आपका उत्तर हाँ में किस दिशा में होगा। मेरे उत्तर, आपका उत्तर मेरे प्रश्न के हाँ में किस प्रकार हो।